Welcome students in e-learning classes of St. Michael's Academy. अब मुझे पूरी आशा है और विश्वास भी है कि आप थेल्स थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स, और उसको आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा ज्योमेट्री डिडक्शन क्वेश्चंस में, क्योंकि वो थ्योरम की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थ्योरम इज मस्ट, because that understanding leads you and guides you lead you and guide you to solve the deduction question. तो ये बहुत ज़रूरी है. चलिए मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चन मैं और लूँगा. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत ध्यान से आप मेरे साथ क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे. तो अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6. इसमें देख रहे हैं कि बहुत ही लग रहा है कि भारी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर फिर ट्रायंगल. चलिए इसके कंडीशन को पहले हम लोग समझते हैं. In this question we have given that AB is parallel to PQ. This AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. ये दोनों फैक्ट से, गिवन फैक्ट से हमको प्रूव करना है कि BC is parallel to QR. चलिए, तो हमेशा हमने क्या बताया था आपको कि चूंकि इसके लिए हमारा जो सोच है वो एक फोकस्ड एरिया में है, क्योंकि हम लोग केवल अभी क्वेश्चन किसका सॉल्व कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स से रिलेटेड. तो तुरंत हमारा सोच और समझ कहां जाना चाहिए कि इस जो गिवन फैक्ट्स है उसको कैसे थेल्स थ्योरम के कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं. तो थेल्स थ्योरम का कंडीशन क्या कहता है कि हमें एक ट्रायंगल चाहिए, उस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन चाहिए उस ट्रायंगल के दूसरे साइड से. तो हम इसको सर्च करेंगे. AB इज पैरेलल टू PQ. तो AB और PQ किस ट्रायंगल में हो गया बच्चों, POQ में. अब हम लेंगे प्रूफ. इन ट्रायंगल POQ. अब हमको यहां फैक्ट्स मिलेंगे, और हर एक फैक्ट्स के हर एक स्टेप पर हमको रीजन देना मस्ट है. तो फैक्ट हमने उठा लिया, AB इज पैरेलल टू PQ. ये फैक्ट हो गया, और इस फैक्ट का रीजन क्या हो गया, गिवन. ठीक है. अब AB इज पैरेलल टू PQ इन ट्रायंगल POQ. ये किसके कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, थेल्स थ्योरम की. तो हम क्या लिख सकते हैं कि OA अपॉन AP, OA अपॉन OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ. OB अपॉन BQ. ये फैक्ट हमको मिला. ये फैक्ट कहां से मिला बच्चों, हमने किसको अप्लाई किया, थेल्स थ्योरम को अप्लाई किया. तो इस फैक्ट का रीजन क्या हो गया हमारा, थेल्स थ्योरम हो गया. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब फिर हम दूसरा जो फैक्ट दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, उसको सर्च करेंगे. AC इज पैरेलल टू PR. तो AC और पैरेलल दोनों किस ट्रायंगल में है, POR. क्या लिखेंगे, इन इंप्लाइज दैट इन ट्रायंगल POR. अब यहां फिर लिखेंगे फैक्ट्स और उसका रीजन. फैक्ट हमारे पास क्या हो गया, AC इज पैरेलल टू PR. AC इज पैरेलल टू PR का रीजन क्या हो गया, ये हो गया हमारा गिवन. देखिए बच्चों यहां गिवन दिया हुआ है. अब AC इज पैरेलल टू PR इन ट्रायंगल POR. तो फिर ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, थेल्स थ्योरम को. तो थेल्स थ्योरम को अगर अप्लाई करेंगे तो AC इज पैरेलल टू PR. तो दिस टू साइड्स OP एंड OR आर डिवाइडेड बाई A एंड C इन इक्वल रेशियो. तो क्या लिखेंगे हम, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR. OC अपॉन CR. ये हो जाएगा, किससे मिला बच्चों, ये फैक्ट हमको मिल गया. फैक्ट का रीजन क्या हो गया हमारा, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है थेल्स थ्योरम, ये इक्वेशन नंबर 2. और हमेशा की तरह जो इक्वेशन हमने डिराइव किए हैं उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे.
ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इसमें हमने क्या देखा, दोनों में हमारा क्या इक्वल हो गया, LHS इक्वल हो गया। तो जैसे ही LHS इक्वल हुआ तो हमारा RHS क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 we can write here OB upon BQ is equal to OC upon CR। तो जो इक्वेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम गिवन कंडीशन में ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं फिगर में, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये रिजल्ट हमने डिराइव किया। तो ये रिजल्ट डिराइव किया किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR we have derived this result। तो if the ratio are equal, ratio of the sides of a triangles are equal, then the lines are parallel। ये स्टेटमेंट किसकी याद दिलाता है हमको, ये याद दिलाता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम tells us that if in a triangle, if two sides are in equal ratios divided by a line, then that line is parallel to the third side। तो ये तो दोनों साइड हो गए पहले से, तो तीसरा साइड क्या बचा हमारा, QR बचा। तो ये QR किसके पैरेलल हो गया, BC के, क्योंकि BC ही OB और BQ को और OC और CR को इक्वल लाइन में डिवाइड किया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR। ये हमारा फैक्ट हो गया। किससे मिला, इससे मिला, अभी हमने आपसे डिस्कस किया, ये मिला हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हमेशा याद रखना है बच्चों कि जो भी आप फैक्ट निकालोगे उस फैक्ट का आपको रीजन जरूर ही लिखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है 9th क्लास से। याद कीजिए 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स। आपके बहुत सारे एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम या उसके कन्वर्स आए होंगे। तो 9th क्लास में जब मिड पॉइंट थ्योरम या उसके कन्वर्स बनाते थे तो आपका एक पेज भर जाता था, शायद एक पेज से ज्यादा भी भरता होगा। उसी चीज को कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, उसी को हमको प्रूव करना है थेल्स थ्योरम में। और ये थेल्स थ्योरम से जब हम प्रूव करेंगे तो देखेंगे 2 स्टेप में चुटकी बजा के ये सॉल्व होगा। चलिए तो इसी तरह यही चुटकी बजा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस थ्योरम को, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या दे रहा है कि इन ए ट्रायंगल if a line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to the third side, prove that it bisect the third side। तो इस given condition से मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB, यानी कि ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। D is the midpoint of AB, DE is parallel to BC। तो हमको प्रूव करना है E is the midpoint of AC। चलिए अब देखिए 2 स्टेप में कैसे ये प्रूफ होगा, जो 9th क्लास में हमारे पास 1.5 पेज भर जाता था। चलिए बच्चों, प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू DB, इट इज गिवन। AD और DB हमारे पास दिया है मिड पॉइंट है, तो AD अपॉन DB 1 हो जाएगा कि दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। ये समझ गया। अब जब हम इसमें थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, AE अपॉन EC, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। कंडीशन हो गया थेल्स थ्योरम का। तो क्या लिखेंगे, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और AD अपॉन DB का वैल्यू क्या दिया है,
1 दिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो AE इज इक्वल टू EC आ गया बच्चों। अब AE इज इक्वल टू EC आ गया तो क्या हो जाएगा, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा, हमने यहां से शुरू किया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन बन गया। कितनी आसानी से बन गया, जिस थ्योरम को हम लोग 1-1.5 पेज में बनाते थे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही तक। अब मैं आगे इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम NCERT बुक। यू हैव टू do solve in your school copy. Apart from that, you can also take some questions from RS Agrawal or other book. If you have doubt, please ask. I will clarify all of your doubts. Thank you.